नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बच्चे सवाल पूछते हैं। ये सवाल गुजरात से आर्यभूषण जी ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, आइए करते हैं। इनका कहना था कि सर इनके पास एक सर्किल था और उस सर्किल का रेडियस आर था और लगता है मैग्नेटिज्म ही पढ़ रहे हैं। इसमें जो था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। जाहिर सी बात है क्रॉस बना रहे हैं तो किधर होगी बेटा? डाउनवर्ड होगी। यानी अगर हम व्हाइट बोर्ड की विषय में बात करें तो वो कहाँ होगी? इनसाइड होगी। लेकिन ये जो फील्ड है बड़ी बदतमीज है, टाइम के अनुसार बदल रही है। एक काल यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है टाइम के हिसाब से। या आप कह सकते हैं कि सर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अल्फा दे रखा है। तो इतनी चीज आप समझ गए आपकी प्रॉब्लम की। एक आपके पास सर्कुलर स्पेस था, सर्किल था जिसका रेडियस आर था और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड थी, डाउनवर्ड थी, क्योंकि डायरेक्शन की ज्यादा चिंता पूछा नहीं इसलिए आपको चिंता नहीं करनी। और वो जो रेट चेंज हो रहा था टाइम के अनुसार, जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा था वो वाला करना क्या था। इन्होंने कहा कि सर अगर हम एक कंडक्टिंग रॉड ले लें, कितनी? 2r की, तो भाई साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो इनका कहना था कि सर इसके एंड्स पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ तो पैदा ही होगा। तो कसम पैदा करने वाले की बताइए कि अगर इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो इन दो पॉइंट जो कि कंडक्टिंग है आर 2r कह सकते हैं, इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। फंस गए चक्कर में। आपने कहा हमको मालूम है, इश्क मासूम है। मैक्सवेल साहब ने कहा था कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चीज आप समझते और जानते हैं। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से कोरिलेट किया था, उनके बीच की रिलेशन स्थापित की थी। आइए यहां से चलते। आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ग्रेडियंट ऑफ वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। इतना आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है, नेगेटिव साइन के पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। यानी ऐसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड कम हो जाएगी, ये नेगेटिव। यहां से हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गया E, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो ये आपका वेक्टर है तो इनके बीच में क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। आपने कहा भाई थोड़ा नहीं ज्यादा की जरूरत है, तो कहने लगे ज्यादा निकाल ली। तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका काम बन जाएगा। आपने कहा कि सर जो डायरेक्शन पे हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, केवल इसी प्लेन है, कहने लगे इससे हमारी टोटल ईएमएफ निकल आएगी। आपने कहा कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप इंडक्शन भी लगा सकते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स होगा वही तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा करेगा। ये चीज हम क्यों ला रहे थे? ये चीज हम इसलिए ला रहे थे कि भाई साहब अगर आप ये कर दे, यानी इसको क्लोज सर्किट कर दे, क्लोज कर दे, तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये चीज मिलेगी, ये ईएमएफ दे रही है, यानी कि ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू 0। लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि जो भी ईएमएफ पैदा हो रहा है वो टोटल हो रहा है,
यानी यहां से लेके यहां से लेके यहां इस क्लोज पाथ, ठीक है। अब हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि वो कंजर्वेटिव है इसलिए टोटल क्लोज जीरो होगा, उस बात पे हम नहीं जा रहे हैं। केवल हम मोटा मोटा समझाना चाह रहे हैं कि भाई साहब हम यहाँ से चालू हुए थे और जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमको ये मालूम है कि जो ईएमएफ पैदा हो रहा है अलोंग लेंथ, वो कंप्लीट हो रहा है। और आप जानते हैं कि साहब जो ईएमएफ है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से कि वो चेंज ऑफ फ्लक्स है, और ये आप जान रहे हैं कि B इंटू ए है। ए कांस्टेंट है, एरिया कहीं नहीं जा रहा है, एरिया उतना ही है, एरिया कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए आपने कहा कि ए कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना होगा, बस। लेकिन ये जो आ रहा है वो टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस है, टोटल ईएमएफ, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, जिसको आप इससे समझ रहे हैं। मैग्नीट्यूड की बात हो गई तो आपने कहा कोई बात नहीं, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया और dv बाई dt अल्फा है, तो जो टोटल है वो ये मिल गया। यानी यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां। आपको कितना चाहिए था बेटा? इतना चाहिए था, तो ये कितना है टोटल का 1/4, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि ईएमएफ अकॉर्ड टू आर इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ का 1/4, ठीक। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो 1/4 जो है वो क्यों आ रहा है, बाकी तो आप मार ही देते, धा से कहते कि भाई साहब फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है उससे हम निकाल लेंगे, लेकिन वो टोटल निकल रहा है। वो किसके बराबर है? वो आप टोटल लेंथ के बराबर है, ठीक।